Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम पीएससी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा रेडियोग्राफर क्वेश्चन पेपर 2016 ये हमारा जो है पार्ट 6 है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 91, रेडिएशन रिएक्शंस इन हेड एंड नेक रेडिएशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो जो रेडिएशन की रिएक्शंस होती है हेड और नेक में वो कौन कौन सी है सिवाय एक के, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा म्यूकोसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा स्किन पिगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लीडिंग पर वेजिनम, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ड्राई माउथ। तो जो हेड और नेक का रीजन है वो हमारे म्यूकोसाइटिस, स्किन पिगमेंटेशन वगैरह ये सब आ जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है हमारा ब्लीडिंग पर वेजिनम। एज यू नो दैट कि जो रेडिएशन थेरेपी है वो हमारी हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए की जाती है। जैसे कि बेसिकली जो भी हमारे कैंसर पेशेंट हैं तो उनसे होने वाले जो है साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि हमारे जो है माउथ प्रॉब्लम में आते हैं, जैसे मुंह का सूखना बेसिकली ड्राई माउथ, और गम सोर्स हो जाते हैं, और सटकने में भी जो है काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और दांतों का भी जो है टूटना तेज़ी से हो जाता है यानी कि टूथ डिके। और जो नेक की प्रॉब्लम है यानी कि थ्रोट प्रॉब्लम्स है उसमें जो गले की जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, इसलिए जो है हमारा सटकने में जो है दिक्कत आती हैं। बाकी अदर जो है थ्रोट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके अलावा जो है रेडिएशन से होने वाले जो प्रभाव है वो नॉर्मली जैसे होते हैं वो होते हैं जैसे कि फटीग होना, हेयरलेस होना, थकान महसूस होना, बेसिकली स्किन चेंजेस होना, टेस्ट चेंजेस, नोज़िया होना, लिम्फेडिमा, और काफ़ी अदर हैं हेडेक भी। तो इन्हीं को जो है एग्जामिनर नेक्स्ट एग्जाम में ऑप्शन में देकर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, टोटल एक्सटर्नल बीम रेडिएशन डोज गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सर्विक्स स्टेज थर्ड इज। तो स्टेज थर्ड में अगर कैंसर सर्विक्स है तो उसमें कितनी जो है एक्सटर्नल बीम दी जाती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 25 ग्रे, ऑप्शन नंबर बी हमारा 35 ग्रे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 45 ग्रे, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 65 ग्रे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 45 ग्रे जो है टोटल डोज दी जाती है सर्विक्स स्टेज थर्ड में। स्टेज थ्री में बेसिकली हमारा जो है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के जो साथ किया जाता है थेरेपी और कीमोथेरेपी, इसको हम कीमो रेडिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ दी ऑन्कोलॉजिक एमरजेंसी ट्रीटेड विद रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुपीरियर वेना केबल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा पोली मायोसाइटिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुपीरियर वेना केबल ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 94, पोस्ट मेस्टेक्टोमी रेडिएशन इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए हमारा 4 फील्ड बॉक्स टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी हमारा टेंजेंशियल फील्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटरल पैरेलल पेयर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टेंजेंशियल फील्ड्स। टेंजेंशियल जो फील्ड है वो उसका यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट रेडियोथेरेपी में। बेसिकली ये हमारी टेक्निक पोस्ट मेस्टेक्टमी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, रेडिएशन ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर द फॉलोइंग नॉन मैलिग्नेंट ब्रेन कंडीशन। तो जो नॉन मैलिग्नेंट ब्रेन कंडीशन होती है उसमें कौन सा रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्ट्रोसाइटोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्लायोब्लास्टोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्रेनियोफेरेंजियोजियोमा बेसिकली। तो नॉन मैलिग्नेंट जो कंडीशन है वो हमें बतानी है बेसिकली इसमें। सो राइट आंसर है हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा।
अब कुछ नॉन कैंसरस जो है वो ब्रेन ट्यूमर होते हैं, जैसे कि हमारे एकोस्टिक न्यूरोमा, बिनाइंग श्वानोमास, मेनिंजियोमास, हिमेंजियोमास, पिट्यूटरी एडिनोमास और क्रेनियोफेरेंजियोमास होते हैं। ये सब जो है इनमें जो है हमारे रेडिएशन थेरेपी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96, द फॉलोइंग रेडिएशन फील्ड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लाइपोमा एक्सेप्ट। तो इसमें फॉलोइंग जो रेडिएशन फील्ड का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान लाइपोमा के, तो एक को छोड़कर वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मेंटल फील्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा इन्वर्टेड वाई फील्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा डॉग लेग फील्ड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पेंसिल बीम फील्ड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेंसिल बीम फील्ड। क्वेश्चन नंबर 97, क्रेनियोस्पाइनल इररेडिएशन इज प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो हमें क्रेनियोस्पाइनल जो इररेडिएशन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रेनियोफेरेंजियोमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा वर्टिब्रल मेटास्टेसिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा मेडुलोब्लास्टोमा, ऑप्शन नंबर डी हमारा मल्टीपल माइलोमा। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेडुलोब्लास्टोमा। क्रेनियल इररेडिएशन जो है रेडिएशन टेक्निक है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैलिग्नेंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली वेरियस ट्यूमर को भी यूज़ करने के लिए होता है, बेसिकली ब्रेन ट्यूमर जैसे कि हमारे मेडुलोब्लास्टोमा और बाकी अदर भी बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा भी ये फैल सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, स्काल्प हेयर लॉस अकर इन दी फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो जो सिर के बाल होते हैं उनकी जो हेयर लॉस है बेसिकली वो हमारा किस कंडीशन में होती है वो हमें बतानी है, सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्रेनियल इररेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बोथ कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बोथ 1 एंड 2, या ऑप्शन नंबर डी हमारा पेल्विक इररेडिएशन। तो हेयर लॉस जो है स्काल्प हेयर लॉस वो हमारे फर्स्ट 3 कंडीशन में होते हैं, जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, पेल्विक इररेडिएशन। तो स्काल्प का जो है, स्काल्प यानी कि हेड की इसमें बात की गई है, क्रेनियल से रिलेटेड जो है, तो हेड बालों के जो सिर के बाल है हेयर लॉस की बात की गई है, तो हमारे क्रेनियल इररेडिएशन के केस में भी होगा, कीमोथेरेपी में बेसिकली हेयर लॉस हो जाते हैं, और दोनों कंडीशन सी ऑप्शन भी इसमें सही है। तो किस में नहीं होता, वो होता है पेल्विक इररेडिएशन में। क्वेश्चन नंबर 99, मल्टीपल पंच्ड आउट लीजन इन स्कल एक्सरे इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन। तो मल्टीपल जो पंच्ड आउट लीजन होते हैं स्कल एक्सरे में उनको करेक्टराइज कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऑप्शन बी हमारा हॉजकिंस डिजीज, ऑप्शन सी हमारा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा मल्टीपल माइलोमा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मल्टीपल माइलोमा। Question number 100, the phenomena in which light continue to emit for some time even the radiation exposure has ended is called। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे जब हमारा रेडिएशन हटाने के बावजूद भी जो है लाइट जो है एमिट करती है, उस फिनोमिना को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा फ्लोरोसेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वांटम मोटल, ऑप्शन नंबर सी हमारा फॉस्फोरेंस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा नन। तो राइट आंसर है हमारा नंबर सी यानी कि फॉस्फोरेंस। जब हमारा जो है कंटिन्यूसली जो है एक्सपोजर देते हैं और उसके बाद जो हटा देते हैं तो हमारा जो है फॉस्फोरेंस जो है वो क्रिएट होता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं फॉस्फोरेंस। तो ये थे हमारे 100 जो है MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।